मोबाइल के कारण बड़ा सारा गड़बड़ हो रही है समाज में, बड़ा सारा ऐसा सामान भी उपलब्ध है बड़ा निरंकुश रूप से कि जो होना नहीं चाहिए अवेलेबल है, परोसा जा रहा है। तो हमने परिवार से तोड़ लिए हैं अपने, एक बच्चे से दूसरा नहीं होना, रिश्ते खत्म हो रहे हैं। आने वाला टाइम बड़ा भयावह है, देखिए आप, है ना जी, क्योंकि रिश्ते नहीं है। मासी बुआ का पता नहीं चलेगा, एक बच्चा होगा, ज्यादा से ज्यादा 2 होंगे, तो ना बुआ पता होगी, ना चाचा, ना ताया, वो रिश्ते खत्म होंगे, बस अंकल आंटी रहेंगे, वो कौन है कब पता नहीं। जो बड़ी अच्छी स्थिति नहीं है हमारे समाज की बन रही है। आज के आने वाले टाइम यही स्थिति चलती रही ना जी, तो बड़ा भयावह बड़ा सीन नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं सुमी प्रकाश बबेटा और आज मेरे साथ हैं डॉक्टर केशव वर्मा जी, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक ऑफिसर हैं, क्योंकि हमने एक चिट्टे के खिलाफ मुहिम छेड़ी है और उस मुहिम के तहत इनकी राय बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इनको लोग सुनते हैं। कई संस्थाओं के ये पदाधिकारी रह चुके हैं और हैं भी, और लोगों में इनका असर रहता है। मुझे लगता है कि चिट्टे के खिलाफ जो मुहिम है, अगर इनका हमें समर्थन मिलता है तो उस मुहिम को पंख लगेंगे। पहले तो स्वागत है सर आपका। धन्यवाद बेटा जी। आपने जो ये विषय लिया हुआ है चिट्टा और खासकर ये जो ड्रग्स हैं इन सब के खिलाफ, ये मेरे ही मन का समझिए बड़े सालों से ये विषय था कि जहाँ बात होती है हम तो करते ही हैं, पर आपने जिस ढंग से एक मिशन के तहत ये सारा उठाया है मुद्दा, बड़ा ज्वलंत है और बड़ा ज़रूरी था। आपके बड़े सारे जो सेलिब्रिटीज़ के साथ, अच्छे लोगों के साथ इसके बारे में इंटरव्यू हुए हैं, सुने हैं, अच्छे अच्छे विचार समाज में गए हैं। एक बड़ा अच्छा उसके लिए आपको साधुवाद है, धन्यवाद है, सराहनीय कदम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा सर, जिस तरह से चंबा में ये फैल रहा है चिट्टा, वैसे एक वैचारिक तौर पर ये भी समझना चाहता हूँ कि कभी आपने सोचा था कि इस तरह की चिट्टे की बर्बाद होगी? हाँ नहीं, चंबा जैसे स्थान पे देवभूमि है, हम सोच भी नहीं सकते थे। यहाँ के लोग भोले भाले, अच्छे विचारों वाले और धर्मपरायण लोग हैं, सोच भी नहीं सकते। पर इस सारे दृश्य को आप एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, ये जो हमारा चंबा वाला क्षेत्र है ना जी, एक तरह से ये ड्रग्स का एक रूट भी है ना, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान से होके और आगे तक ये सप्लाई जाती है। खाली चिट्टा नहीं बोल सकते, और भी बड़ी तरह की जो ड्रग्स हैं, जो ऐसे नशे के सामान हैं, वो यहाँ से चलते रहे। और चंबा शायद लेट आया है हमारे ये चिट्टे की जद में। बड़े सारे हमारे साथ लगते हैं जो पंजाब के क्षेत्र हैं या दूसरे क्षेत्र हैं, वहाँ पे ये बड़ा ज़्यादा हुआ है और ये टारगेटेड है। ये कोई ऐसा नहीं कि फैशन हुआ एकदम स्वतः से, ये टारगेटेड है। जैसा आप सबको पता है कि ये देश जो है ना, युवा देश है। बहुत सारा युवा वर्ग हमारे यहाँ इस देश में है, इसकी पूंजी है हमारी ये युवा वर्ग। और उस युवा वर्ग को भ्रमित करने के लिए, उसको निष्क्रिय करने के लिए एक तरह का टारगेटेड काम हो रहा है, साजिश है। और ये आप मान के चलिए, ये कोई ऐसा नहीं कि लोग मिल रहा है नशे कर रहे हैं, ये टारगेट है। और इसमें बड़ी शक्तियाँ शायद लगी हुई हैं कि इस यहाँ के यूथ को, यहाँ के युवा को बस ऐसी आदतें डालने और उनको ख़त्म कर दें, उनको बस निष्क्रिय कर दें। जबकि ये युवा वर्ग जो है इस देश की शक्ति है, एनर्जी है, बड़ा सारा क्रिएटिव काम हम युवा जो है हमारा करेगा, कर रहा भी है। परंतु उसको ये टारगेट, जिस तरह से बड़ी सारी और भी चीज़ें टारगेटेड हैं, सांस्कृतिक हमारे पे अटैक हो रहा है। हमारे सीरियल्स देखे, ऐसे सीरियल्स बन रहे हैं कि हमारी क्या ये संस्कृति थी कि लेडीज भी शराब पी रही हैं, एक इधर एक उधर, एक जा रहा है, एक किसके साथ चल रहा है। ये ऐसे सीरियल भी जो चल रहे हैं ना इस समाज में, आप देखा देखी नहीं, वो टारगेट है हमारी संस्कृति को ख़त्म करने के लिए। और वही टारगेट ये युवा को, ये जो चिट्टा और दूसरा है, और इसमें युवा खराब हो रहा है, नष्ट हो रहा है, बड़े सारे घर बर्बाद हुए। इसका जो समाधान है ना जी, वो समाधान भी कोई एक पक्षी होगा कि हम बोलें कि सरकार अंकुश लगाए उस पर। सरकार कर भी रही है, पुलिस प्रशासन कर रहा है, रोज़ हम अखबार में देखते हैं पकड़ी जाती है, खेप पकड़ी जाती है। और भी ज़्यादा सख्ती की जरूरत है, जो सोर्स हैं उन सोर्स पे लगाम कसने की जरूरत है। कि मैंने जैसे आपको बोला कि इसके पीछे बड़ी साजिश है, छोटी मोटी साजिश है। यहाँ जो पकड़े जाते हैं वो मीडिया है, यहाँ का 2 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम लिया, यहाँ से माध्यम है, वो कैरियर है। उनको कैरियर को 10 को पकड़ेंगे, 50 को पकड़ेंगे, 100 को भी पकड़ें, तब भी फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क पड़ेगा जो बड़े मगरमच्छ हैं ना, जो इस सब के इस सारे षड्यंत्र के वो जो करता रहता है।
नकेल उन पे कसने वाली। जो बड़े कारोबारी हैं, बड़े कारोबार की, जो इस गेम के खिलाड़ी हैं, जिन्होंने ये सारा टारगेट किया, गेम उनके हाथ में है और टारगेट भी वही होने चाहिए जो है। ये छोटे मोटे तो चलो पकड़े भी गए, इससे थोड़ा सा बहुत हमको लगता है, पर बड़ा उस पर सुधार होने वाला है ऐसा मैं जानता नहीं। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, युवा भ्रमित है थोड़ा सा। कारण दो संस्थाएं इस हमारे समाज में रही है, देश में नहीं बोल सकते, समाज में हमारी परंपरा नहीं है, जो कि संस्कार देने वाली संस्थाएं। एक परिवार, दूसरा विद्यालय। ये दोनों संस्थाएं जो हैं वो अपना कार्य करने में, संस्कार देने में कहीं ना कहीं विफल हो रही है। देख रहे हैं हम, तालमेल नहीं है। हाँ, तालमेल छोड़ के स्कूल हैं उनका एक तरह का प्रोफेशनलिज्म हो गया कि हमने पैसे लेने हैं, पढ़ाना है, और उसमें और कोई लेना देना नहीं कि आपके बच्चे का कैसा विकास हो रहा है, उसकी आदतें कैसी पढ़नी है, उसको कैसे जैसे एक पहले हमारे गुरुकुल पता है या हमारे तक भी था कि एक टीचर का एक संबंध रहता था, वो देखता था कहाँ है, उसको नाम से बोला उसने मुंडे क्या फादर को जानते एक रहता था। गली मोहल्ले में भी एक चेक रहता था बुजुर्गों का। अब एकाकीपन आ गया है, समाज में वो स्थिति नहीं है। हम किसी को अगर टोक भी दें, बोलेंगे तो उसके लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। दूसरा, जो परिवार बहुत बड़ी संस्था है, तो परिवार में भी खासकर माँ जो है वो हर बच्चे को चेक करती है, उसकी ऐसा हो नहीं सकता जी बच्चे की कोई अगर बिहेवियर में कोई चेंजेस आई और घर वालों को पता ना चले। वो तो वही है कि अगर माँ बाप बड़े व्यस्त हैं, टाइम नहीं दे रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनको हो सकता है। अदरवाइज जो भी चेंजेस आती हैं वो चिट्टे के कारण, किसी भी नशे के कारण चेंजेस होती है, वो पता चलता है घर वालों को, अगर घर में बच्चा है तो। अच्छा, सिलसिलेवार जो आप सुन रहे हैं, जो व्यवहारिक स्थिति है चंबा में, हम सिलसिलेवार इनसे बात भी करेंगे एक क्वेश्चन सेशन के तहत। अच्छा सर, जिस तरह से वैसे फैल रहा है, सपोज पड़ोस में कोई चिट्टा ले रहा है तो उसको इग्नोर करें, क्या करें आपके हिसाब से? नहीं, इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमारा कर्तव्य नहीं है। हम एक जागरूक नागरिक हैं, जागरूक एक निवासी हैं, मोहल्ले में हम जागरूक व्यक्ति हैं। अगर आपको लगता है, चाहे वो आपका परिवार उसको आपको बुरा बोले, जो भी बोले, पर आपको उसमें नज़र रखनी चाहिए। परिवार को पहले तो परिवार को बताना चाहिए कि ऐसा ऐसा हो रहा है। परिवार नहीं मानता है तो कोई ऐसे इन्फ्लुएंसिव लोग हैं जिनको बताना, समाज में कई तरह के, समाज में बड़े सारे लोग हैं, बड़े सारे ऐसे लोग हैं जिनको बताना चाहिए, है ना, जिसके कारण बाकी वो पुलिस में जाना वो थोड़ी गलत बात हो जाती है, उसमें फिर बड़ी सारी ऐसी चीज़ें। अच्छा से एक बड़ी बात ये भी है कि हम ये है हमारे माइंड में स्टिग्मा है कि बच्चा ले रहा है तो छुपाएंगे कि नहीं मेरा बच्चा नहीं ले रहा है, जबकि ले रहा है, पता है सब कुछ। तो क्या वो चीज़ें अच्छी हैं आपके हिसाब से? नहीं, स्टिग्मा होना तो नहीं चाहिए। स्टिग्मा ये है कि भी बेइज्जती हो जाएगी, लोग पता नहीं क्या सोचेंगे। मुझे लगता है कि लोग तो तब सोचेंगे जब बच्चा ठीक रहेगा, जब बिगड़ गया, जब स्थितियां खराब हो गई, जब बच्चा नहीं रहेगा तो फिर क्या फायदा? उस स्टिग्मा से नहीं, पर ऐसा छुपा के तो नुकसान हम अपना ही कर रहे हैं। बीमारी है, बीमारी है। जैसे अब सपोज पहले वो टीबी के बारे में एक स्टिग्मा होता था, यहाँ नहीं बताना, वो लग जाएगी, पर अब ऐसी स्थिति नहीं है। वो स्टिग्मा के कारण और फैलता था, अंदर फैलता था। वही का या इसमें भी है, अगर बच्चा ले रहा है, आप छुपा रहे हो तो बच्चे को अंकुश कम हो जाएगा, एक समाज का अंकुश रहता है। आज भी हमारे समाज में, चंबा में खासकर, बड़े सारे ऐसे लोग हैं कि वो जैसे कोई बुजुर्ग निकले, बड़ा निकले, तो वो सिगरेट पी रहा है तो वो पीछे कर लेते हैं। अभी तक पीछे तक अच्छी पॉजिटिव चीज़ है, वो कर लेते हैं। या शराब पी रहे हैं तो वो पीछे कर लेंगे या उठ जाएंगे। ऐसा एक अच्छा, यही है समाज की स्थिति, यही होनी चाहिए कि बड़ों का अंकुश, बड़ों की लिहाज, बड़ों की शर्म होनी चाहिए, तभी समाज बनता है। दूसरा एक पॉइंट जो मेरे खुद के मन में आता है कि हम समाज में बड़ी सारी आज पॉजिटिव एनर्जीज काम कर रही है ना, बड़ी सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो काम कर रही है, एक दिशा दे रही है पॉजिटिव, है ना, क्योंकि नेगेटिविज्म है, नो डाउट, बेरोजगारी भी होगी और भी बड़ी सारी समस्याएं हैं, कंपटीशन का ज़माना है, एक स्ट्रेस है कंपटीशन का, टॉप पे पहुंचने का एक स्ट्रेस सब है, बच्चों यूथ में है, उसके कारण भी बड़े सारा बच्चा एक बार जब लग जाती है तो फिर फैलती जाती है, वो बढ़ती जाती है। तो इस सब के बावजूद भी बड़ी सारी ऐसी विधायी शक्तियाँ लगी हुई हैं काम करने। जैसे आप आर्ट ऑफ लिविंग देख रहे हैं, बड़ा सारा यूथ जुड़ रहा है उससे, ध्यान की प्रक्रिया में जा रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं। स्वामी रामदेव जी हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, यूथ को जोड़ रहे हैं। अपना संघ है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसमें बड़ा यूथ जुड़ रहा है और उसका एक रहता भी है, नजर भी रहता। मैं अपना बताऊँ, मैं संघ का बाल्यकाल से, जब से होश संभाली है, स्वयंसेवक रहा, अमृतसर पढ़ा,
500 साल घर से दूर था, कोई अंकुश नहीं था। पर अंकुश किसका था? संघ का, कि संघ के प्रचारक ने आना, संघ के लोगों ने आना। पूरे अंकुश था कि मैं कोई गलत चीज़ तो नहीं कर रहा, उनकी नज़र रहेगी या बोलेंगे। तो ये अंकुश जरूरी है समाज में। परिवार का जैसे अंकुश है वैसे समाज का अंकुश भी जरूरी है। और ऐसी जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं वो हमारी नेगेटिविटी को दूर करती हैं। ऐसी चीज़ों से हम वैसे जा ही नहीं सकते नजदीक। तो इसलिए यूथ को एक आह्वान भी है कि ऐसी जो अच्छी शक्तियाँ हैं, अच्छे जो कार्य हो रहे हैं, जो ध्यान, योग और इन चीज़ों में लगे हैं, उनके साथ जुड़ना चाहिए। दूसरा, जब हम अपनी एनर्जी है ना, यूथ के एनर्जी के लिए आउटलेट चाहिए, सीधी बात है ना। उस आउटलेट अगर अच्छा नहीं मिलेगा तो वो कहीं नेगेटिव में जाएगी। तो उसके लिए आप फिजिकली करें, है ना। आप अब हमारा यूथ चंबा का कहीं निकले हैं, यूथ आइकन निकले हैं बड़ी तरह, तो वो आप खेलों में जाएं, ऐसी चीज़ों में करें कि हाँ आपको पॉजिटिव एनर्जी मिले, दिशा ठीक मिले, आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, मन ठीक रहे, और उसके कारण समाज ठीक रहेगा। अच्छा सर, एक और भी भ्रांति है कि वैसे तो देखो हर काम पुलिस पर नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि चोरी हो रहा है या फिर कहीं क्राइम हो रहा है तो वहाँ पर पुलिस जाना पड़ता है। तो ये चिट्टे के ऊपर भी जैसे हम सोचते हैं कि यार पड़ोस में कोई चिट्टा ले रहा है या कारोबार कर रहा है तो हमको क्या पड़ी है, पुलिस पकड़ लेगी। तो इस मामले में क्या पुलिस पर ही छोड़ दें? नहीं, ये तो गलत है। आज समाज की स्थिति है कि समाज में भगत सिंह होने चाहिए, क्रांतिकारी होने चाहिए, पर वो ना मेरे घर में हो ना मेरे पड़ोस में हो, है ना। घर में होगा तो हम भी तंग होंगे, पड़ोस में होगा तो भी आके तंग करेंगे। ये स्थिति समाज की होनी नहीं चाहिए, है ना। तो पुलिस हमारी सहायता के लिए है ना। पुलिस को ये नहीं है कि पुलिस पे दारोमदार छोड़ के हम सब कुछ कर लें, ऐसा नहीं है ना। पुलिस हमारी सहायता के लिए। जागरूक तो समाज को हमें ही होना पड़ेगा। जब तक हम जागरूक नहीं हैं अपने परिवार के प्रति, परिवार में हमारा कोई बच्चा की आदतें चेंज हो रही हैं, उसकी जेबें टटोलें, उसके खर्चे देखें कहाँ चल रहा है, उसका मोबाइल चेक करें। छोटे बच्चे करें चेक, क्या क्या देख रहे हो। मोबाइल के कारण बड़ा सारा गड़बड़ हो रही है समाज में, बड़ा सारा ऐसा सामान भी उपलब्ध है बड़ा निरंकुश रूप से कि जो होना नहीं चाहिए अवेलेबल है, परोसा जा रहा है ना। उसके कारण भी बड़ी सारी ऐसी चीज़ें आ रही हैं। तो ये पेरेंट्स का भी फर्ज है कि अपने परिवार में भी देखें और अपने इर्द गिर्द भी। बच्चे हमारे हैं, जैसे हमारा बच्चा दूसरे का बच्चा खराब होगा, हमारा भी हो सकता है। तो उस बच्चे को भी हम अपना बच्चा समझ के उस पर नज़र भी रखें। अगर कोई गड़बड़ दिख रही है तो बोलना चाहिए, कोई इसमें लिहाज नहीं। अच्छा सर, पेरेंट्स का जैसे जिक्र कर रहा शुरुआत में भी किया, हालांकि आपने बताया भी है, लेकिन बोले क्वेश्चन सेशन में मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मम्मी पापा दोनों जो में, पापा भी जो में, मम्मी भी जो में, बच्चा स्कूल जाता है उसके बाद क्या करता है कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ सुबह जाता है पापा मम्मी बाय बस। यही तो थोड़ी सी हमारी समाज की स्थिति में फ़र्क पड़ा है। जो ये कंज्यूमरिज्म को हफ्तावाद बढ़ाया, हम बस वो अंधी दौड़ में पैसे की लगे हैं। नो डाउट कमाना चाहिए, कंफर्ट्स होने चाहिए, सब सुविधा होनी चाहिए, पर परिवार की कॉस्ट पे होंगी तो वो तो बड़ा नुकसान वाला है। आज का हम अब अपनी सुविधाएं जो मटेरियल तो इकट्ठा कर लेंगे, पर कल को अगर बच्चा आपका ख़राब होगा तो वो आपको दुख देने वाला है। वो उस मटेरियल को आपके कहीं काम नहीं आने वाला, वो इतना दुख होगा। संभलने की आवश्यकता, क्योंकि बड़े बिल्कुल संभलने की है। और देखो, अगर पेरेंट्स काम कर रहे हैं, आज की नीड भी है कि दोनों को ही काम करना पड़ता है, पर चेक तो रखना पड़ेगा नहीं परिवार। और ये विकृति थोड़ी ये भी आई है कि एकल परिवार में, संयुक्त परिवार की हमारी कुटुंब की पद्धति थी, कोई फर्क ही नहीं होता था, है ना। अगर वो नहीं आता, दादा दादी ताया ताई चाचा चाची कोई देख रहा है, एक तो हमने परिवार से तोड़ लिए हैं अपने, एक बच्चे से दूसरा नहीं होना, रिश्ते खत्म हो रहे हैं। आने वाला टाइम बड़ा भयावह है, देखिए आप, है ना जी। क्योंकि रिश्ते नहीं है, मासी बुआ का पता नहीं चलेगा, एक बच्चा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा दो होंगे तो ना बुआ पता होगी, ना चाचा ना ताया, वो रिश्ते खत्म होंगे, बस अंकल आंटी रहेंगे, वो कौन है कब पता नहीं, वो भी नहीं रहेंगे। बहुत गंभीर स्थिति है समाज में। ये जो संत समाज निकलता था, हमारे जनरेशन होती थी, 2-4 बच्चे हैं तो एक संत में निकल जाए तो कोई ऐसा नहीं। अब एक बच्चा है, वो हम फौज में नहीं जाने देते हैं, वो बोलते हैं भाई फौज में जाएगा, क्या पता कल को क्या हो जाए, तू अपना MNC में काम कर, पैसा कमा, हम खुद भी का और मूल ले, या बाहर चला विदेशों में। जब बड़ी अच्छी स्थिति नहीं है हमारे समाज की बन रही है, आज के आने वाले टाइम यही स्थिति चलती रही ना जी, तो बड़ा भयावह बड़ा सीन नज़र आ रहा है। एज ए डॉक्टर मैं एक बात भी पूछना चाह रहा हूँ कि आजकल मैंने ये भी महसूस किया है, बहुत से मैंने इंटरव्यू किए, उसमें ऑफिसर थे, तो कई लोग भावुक भी हुए हैं क्योंकि उन्होंने ये स्थिति देखी भी है। जो बच्चे जो हैं माँ बाप से ज़्यादा अपने दोस्तों से
ज़्यादा प्रसन्न हो रहे हैं या वहाँ पर जाके ज़्यादा खुश होते हैं, माँ बाप के साथ उतना ज़्यादा प्रसन्न नहीं होते हैं, वो जो प्रसन्नता महसूस करने वाली होती है वो नहीं, वहाँ पर जो उनको ज़्यादा सुकून नहीं मिलता है माँ बाप के पास, लेकिन जब दोस्तों के पास पहुँच रहे हैं तो वो सुकून ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। ये क्या चीज़ है? नहीं, मैं देखो समझना ये तो चाहता हूँ। ह्यूमन साइकोलॉजी में जो नो डाउट जो हम उम्र है जिससे हम विचार थोड़े खुले से साझा कर सकते हैं वो अच्छा लगेगा ही, है ना। पर वही कमी जो है ना, जो परिवार में हमें चाहिए कि मित्रवत व्यवहार। जब बच्चा थोड़ा सा बड़े हो जाए ना तो बच्चे को वो माँ बाप वाला हमारा सीन नहीं रहना चाहिए, उससे रहना चाहिए कि मित्र है हमारा, है ना। तो उससे सब आप खुल के शेयर करें, सारी बातें करें, खुल के करें, और किसी में उसमें झिझक भी नहीं होनी चाहिए, गोलमोल बात भी नहीं होनी चाहिए। बच्चा आज इतना जागरूक है, इतना कुछ है, आप कोई वो एक बात पूछता है, अगर हम उसका गोलमोल उत्तर ऐसा ही देंगे तो वो सेटिस्फाई नहीं होगा, है ना। आप उसको तथ्यों पे बात करें, चाहे वो छोटा बच्चा भी, तथ्य चाहिए उसको, और मित्रवत व्यवहार करें, क्योंकि जब वो आपका मित्र बनेगा तो बाहर मित्र की जरूरत कम पड़ेगी, है ना। तो परिवार, माँ है, बाप है, वो या भाई तो चलो हम उम्र होंगे या कुछ भी होंगे, माँ बाप को मित्र बनने की ज़रूरत है अपने बच्चों का, उनसे सब कुछ शेयर करने की, उनके साथ टाइम बिताने की। सबसे बड़ा ज़रूरी है उनके साथ टाइम देना, उनके साथ टाइम बिताना, बातें करें, गप्पे मारें, खेलें, कुछ भी करें, तो टाइम दें बच्चों को। अच्छा सर, कुछ बच्चे जानबूझ के गलती करते हैं और कुछ गलती से चल जाते हैं, या बोले कि दोस्तों के कहने पर ले भी थोड़ा सा ले ले, कुछ नहीं होता, लेकिन जब आदत पड़ जाती है तो वो छोड़ना भी चाहता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं नो बॉडी कैन परफेक्ट संभावना रहती है वापसी की। तो एज ए डॉक्टर ऐसे बच्चों को मशवरा तो एक यही है जी कि जैसे आज बड़ी जगह पे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बने हैं, चंबा जिस ढंग से ये जद में आया है, यहाँ भी ऐसा एक अच्छा सेंटर बनना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे नशे हैं ना, ये चिट्टा खासकर जिस पे आप कवरेज दे रहे हैं, ये कुछ बार ही लेने के बाद उसकी इतनी एडिक्शन हो जाती है कि बंदा छोड़ नहीं पाता। तो उसका इलाज यही है कि रिहेबिलिटेशन हो उस बच्चे की, उसको काउंसलिंग से, उसको कुछ औषधियों से, या उसका थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज करके। बड़े सारे मेरे अपने परिवार, मित्रों के परिवारों में, हमारे जान पहचान के परिवारों में बच्चों को दिख रहा है, और अच्छे बच्चे जो हमारे सामने ठीक एनर्जी वाले थे, इसकी जद में आके कुछ तो संभल गए हैं, कुछ नहीं भी संभले हैं। तो उसके लिए प्रयास परिवार का भी चाहिए, समाज का भी चाहिए, और साथ साथ फिर ऐसी जो संस्थाएं हैं जो इस पर काम कर रही हैं उनका भी चाहिए, क्योंकि ये मैंने जैसे शुरू में बताया, ये संयुक्त प्रयास ही होगा। कोई एक एजेंसी काम करे तो ये नहीं होने वाला कि हम छोड़ दें समाज की, हाँ पुलिस करेगी, इस प्रशासन का नहीं होने वाला, सबको इकट्ठा होना पड़ेगा इस विषय के लिए। और हमें बड़ा सीरियसली इस विषय को मिलजुल के लेना भी चाहिए जी। आप जैसे ये आवाज़ उठाइए बड़े अच्छे से है, पर इसके लिए एक ऐसा एक समाज में माहौल बनाने के लिए वो बड़ी सी ऐसी गोष्ठियाँ करनी चाहिए। ये तो ठीक है, ये कुछ लोग देखेंगे, कुछ नहीं भी देखेंगे, पर हमें हर मोहल्ले में या ऐसे बुद्धिजीवियों की या दूसरे लोगों की गोष्ठियाँ करनी चाहिए, इस विषय में खुल के बात करनी चाहिए। हो सकता है अब मेरे भी बुद्धि सीमित है, कुछ विचार कुछ ही दे पाऊँ, बड़े सारे लोग मिले कि बड़ा सारा ऐसा विचार भी आते हैं, है ना। कई चीज़ें हमें नज़र आएंगी कि हाँ भाई ये हो सकता है, दिस इज़ द बेटर ऑप्शन, है ना। तो हमें ऐसी इसके लिए, और हमें चंबा वालों को खासकर ये सोच के चलना चाहिए कि भविष्य अपने बच्चों का सुधारने के लिए हमें इसके लिए बड़ा जोर से प्रयास करना चाहिए, बड़ा जोर से प्रयास करना चाहिए। पुलिस प्रशासन ठीक है अपनी जगह लगा है, करेंगी, प्रेशर डाल के भी कराया जा सकता है, कहीं कोई कमी नज़र आ रही है हमें पुलिस में या उसमें, तो समाज है हमारा, समाज के लिए हैं ये सारे, है ना। तो हमें प्रेशराइज करके भी काम, कहाँ कहीं गलती है उनको इंगित करना चाहिए कि हाँ भाई आप यहाँ गलत हो, इसको करो, है ना। पर संयुक्त परिवार प्रयास जो है सारे समाज के चाहिए, होना चाहिए, गोष्ठियाँ भी होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर केशव वर्मा, बड़ी बेबाकी से इन्होंने चिट्टे के जो खिलाफ मुहिम छेड़ी है उनका समर्थन किया है, जो इन्होंने कहा है कि ये चीज़ें होनी चाहिए, हम प्रयास करेंगे, जो हम हमारी तरफ से संभव होगा करेंगे। मुझे लगता है लेकिन समाज के जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनको सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पड़ोस का बच्चा सही है, लेकिन जब बिगड़ता है, जब चीज़ें खराब होती है, तब लग रहा है पता है ये तो बहुत अच्छा बच्चा था, अब बिगड़ गया है। इसलिए सतर्क रहने की आवश्यकता है, तभी चंबा जिले को चिट्टे से मुक्ति मिल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बेटा जी, बड़ा अच्छा विषय आपने लिया है, धन्यवाद।